आप सभी का दीर्घवृत्त वनवासी चैनल पर स्वागत है और मेरा नाम है सोनू। तो आज हम बात करते हैं कि क्यों हमें जो है मेस का फूड ज़्यादा रिलायबल लगता है एज़ कम्पेयर टू दूसरा जो हम सराउंडिंग उस फूड में हम जाके खाते हैं और फिर उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे फूड इंडस्ट्री है, जो भी है, मेजॉरिटी ऑफ द फूड इंडस्ट्री यही करती है कि उनको चाहिए बचत। कोई भी बिज़नेस है उनको चाहिए होता है बचत, और उस बचत को चलते चलते लोग इतने ज़्यादा मतलब गिर गए हैं लेवल पे कि उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बिज़नेस प्रॉफिट के आगे एक इंसान कितना कुछ फेस कर सकता है, उसको कितने दिन को वो बीमारी झेलनी पड़ सकती है। लोग इस चीज़ को नहीं देखते और ये चीज़ें सीरियसली मतलब इफ़ेक्ट करती हैं एंड तबीयत तो डेफिनेटली ख़राब होती ही होती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब मैंने बाहर खाया है, जब मैंने बाहर खाया है, ठीक है, जो कि मुझे पता है कि मेरी कॉलेज की लाइफ में मैंने सच में नॉट इन कि भाई मतलब डेली बाहर जाके डिनर लंच सब कुछ वहाँ कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर आप महीने में 1-2 बार जा रहे हो तो भी थोड़ा वो ठीक है, बट मैं महीने में कम से कम 4 से 5 बार आई वॉज ईटिंग फूड आउटसाइड। ये ऐसा टाइम था कि जब मैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थी, ठीक है। तो उस टाइम पे पता नहीं मुझे क्या मेरे बॉडी उस टाइम प्रोसेस भी कर लेता था और इतना कुछ मतलब मैं इफेक्ट भी नहीं होने लगा था। बट फिर मैंने चीज़ें थोड़ी अपने अंदर देखी कि मेरी जो एनर्जी है वो भी ख़त्म होती जा रही है। बस मैं ठीक है थोड़ी बहुत देर क्लास चली गई हो गई, उसके बाद मेरी एनर्जी का पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कैसे कहाँ जो मैं अपने स्कूल टाइम में या फिर अपने घर रह के इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर लेती थी, फिर भी मैं फुल ऑफ एनर्जी रहती थी, मैं बिल्कुल नीचे जाने लग गई। फिर मैंने सोचा कि अपना खाने को ठीक करना होगा। मैंने अपनी चीज़ों में, अपनी डाइट में चीज़ें ऐड की, फिर कुछ चीज़ें एलिमिनेट की। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, जो घर पे फूड था वो था प्योर, ठीक है, और यहाँ पे जो है चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। देखो मेस में भी 100% फूड जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं बन सकता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आसपास के जो फूड एरिया है वहाँ से आपका मेस का फूड इज़ रिलेटिवली बेटर, है ना। आपके यहाँ पे कुछ गिर गया, ये हो गया, तो आप इस चीज़ का कंप्लेन कर सकते हो और उनके खिलाफ जो है एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन बाहर तो आपको पता नहीं ना क्या गिरा और उन्होंने निकाल के भी फेंक दिया, या कब का वो फूड की स्टफिंग आपके अंदर की, ऐसे करके। फिर मैं बता रही थी, मैंने बोला कि मैं जब 3rd ईयर में आई तो मैंने चीज़ें सही की, अभी भी मैंने चीज़ें सही की। और अब क्या है कि अब मैं अगर महीने में 2 दिन भी अगर मैं बाहर खा लेती हूँ ना, एज इन लंच या डिनर ऐसा करके, तो मेरी तबीयत डेफिनेटली ख़राब होती है। मतलब अब मेरी बॉडी ऐसी हो गई है कि अब मैं नहीं प्रोसेस कर पाती हूँ बाहर का फूड। तो ये जो मेरी कंडीशन है कि मुझे फूड जो है बिल्कुल अपना मतलब एकदम ऐसा चाहिए, हेल्दी सा, तो ये वाली चीज़ मुझे लगता है आप लोगों को पहले से ही ध्यान रखनी चाहिए और आपका जो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप सस्टेन कर पाएँ, क्योंकि पढ़ाई इफेक्ट होती है। और जब पढ़ाई इफेक्ट होने लगती है ना इतने प्राइम टाइम पे, तो बहुत दिक्कत होने लगती है। आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट होगी, आप बहुत चीज़ों से फिर डील करेंगे। तो ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे, तो अपनी फूड हैबिट्स डेफिनेटली अच्छी रखें, ठीक है। हालांकि मैंने कभी यदि वर्स्ट या फिर मतलब बुरी नहीं बोल सकती, बट बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ तो किया, मैंने चीज़ें फॉर ग्रांटेड तो ली हैं। तो अब मैं उसको डेफिनेटली ठीक करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों को यही राय है कि अपने मेस को बेटर कराएं और मेस का ही फूड खाएं, ठीक है। बाय बाय।